एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स मामले को लेकर लगातार सविन वानखेड़े और बीजेपी पर कई सवालों के तीर दागे हैं। एक तरफ जहां एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने लगातार आरोपों की झड़ी लगाई है, तो वहीं अब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के ड्रग्स तस्करों के साथ साठगांठ सामने लाकर रख दिए हैं। ड्रग्स पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाले बीजेपी नेता के ड्रग्स कनेक्शन से ऐसा पर्दा उठाया है कि अब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। मलिक ने सबूत के साथ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के ड्रग्स तस्करों के साथ दोस्ती के राज उजागर कर दिए हैं और ये दावा किया है कि राज्य में देवेंद्र फडणवीस के ड्रग तस्करों से काफी गहरे संबंध हैं। नवाब मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट से 2 फोटो शेयर की, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और अमृता एक ड्रग्स पैडलर के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो के साथ कैप्शन में नवाब मलिक ने लिखा है, चलो आज बीजेपी और ड्रग्स पेडलर के रिश्तों पे चर्चा करते हैं। फोटो में दिख रहे ड्रग पेडलर का नाम जयदीप चंदूलाल राणा है, जो कि इसी साल जून में इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने गिरफ्तार किया था ड्रग्स के केस में। और इसके फडणवीस और उनकी पत्नी के साथ फोटो सामने आए हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जयदीप पूर्व सीएम की पत्नी अमृता के रिवर एंथम सॉन्ग, जो कि मुंबई रिवर एंथम के नाम से प्रचलित था, उसका फाइनेंशियल हेड था। हम उसके सबूत आपको यहाँ आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए। नवाब मलिक ने पूरे सबूत के साथ, फोटोज के साथ फडणवीस और उनकी पत्नी के ड्रग्स तस्करी के साथ उनके गहरे संबंधों को कैसे उजागर किया है, दुनिया के सामने लाया है। मलिक ने कहा कि जयदीप राणा ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के गाने को फाइनेंस किया। उसकी गिरफ्तारी ड्रग ट्रैफिकिंग में हुई थी। उन्होंने कहा कि एक गाने में जयदीप राणा, देवेंद्र फडणवीस और उसकी पत्नी तीनों शामिल हैं। आप यहाँ पे जयदीप राणा के नाम को देख सकते हैं। नवाब मलिक ने निशाना साधते हुए कहा है कि लोगों को फंसाने के लिए ही देवेंद्र फडणवीस समीर वानखेड़े जैसे लोगों को लेकर आए। ट्वीट के अलावा नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसमें नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस और ड्रग पैडलर के बीच संबंध होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में ड्रग्स का पूरा खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से ही चल रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा एससी कमीशन के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर पर भी कई सवाल उठाए हैं, उन पे भी कई सवालों के बौछार किए हैं। उन्होंने कहा कि अरुण हल्दर एक वैधानिक पद पर बैठे हैं, समीर वानखेड़े के घर जाते हैं जिस पर शक की सुई है, उनके घर पर जाकर कागजात उलट पलट कर देखते हैं और सीधा क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही है। उन्होंने कहा कि अरुण हल्दर का व्यवहार कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। सीधे ये कह देना कि समीर दाऊद वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया और इस तरीके से सीधा उठकर उनके घर चले जाना, ये बहुत सारे सवालों को पैदा करता है। इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सुनिए नवाब मलिक को। जिनका ड्रग के कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं, आज सभी नामों की चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है जयदीप राणा। मैंने अपने ट्विटर पे उसका फोटो डाला है और आज मुंबई तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक मराठी का वेब चैनल है, उस पे भी खबर आई है। एक वर्मा नाम के व्यक्ति ने सारी जानकारी उसमें रखी है। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है। जो दिल्ली का केस है 8/40 DZU 2020 का, मेरी जानकारी है कि एक सुनवाई में उसे कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया, जिसमें दिल्ली के एनसीबी के जोनल यूनिट ने कहा कि वो जेल में है और जानकारी ऐसी है कि वे साबरमती जेल में हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री
श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब वे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल चल मूवी मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अभिनय किया था। गाना गाती हैं, अच्छी बात है। नदियों को लेकर गाना गाएं, अच्छी बात है। सोनू निगम जी के साथ अभिनय करें, अच्छी बात है। देवेंद्र जी अभिनेता बन जाएं, अच्छी बात है। मुनगंटीवार जी अभिनेता बन जाए, अच्छी बात है। डायरेक्टर उसके सचिन गुप्ता थे। सिंगर अमृता फडणवीस एंड सोनू निगम। उसको म्यूजिक दिया था, जो गाना लिखा था वो अभिजीत जोशी जी ने। क्रिएटिव हेड उसके मनीष खानका थे और उसके फाइनेंस हेड जयदीप राणा जी थे। तो सुना आपने, साफ साफ अब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया, साथ ही एससी कमीशन के उपाध्यक्ष को भी निशाने पर लिया है। देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के ड्रग्स कनेक्शन सामने ला करके रख दिए। सबूत के साथ मलिक ने अब यह दावा किया कि राज्य में देवेंद्र फडणवीस के ड्रग तस्करों से संबंध है, जिसके सबूत उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर सभी को दिया है और अब इसकी जांच की मांग की है। नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में ड्रग का पूरा खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से चल रहा था और चल रहा है। जांच हो कि शहर में देवेंद्र फडणवीस जी का ड्रग्स के धंधे में क्या कनेक्शन है। अब सच सामने आने के बाद यह देखना होगा कि बीजेपी कैसे अपने नेता फडणवीस का बचाव करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।